अगस्त 1993 7 लोगों का एक ग्रुप जो हाइकिंग करने के लिए रशिया में स्थित खमरडाबन माउंटेन में गए थे, उनमें से एक को छोड़कर बाकी के 6 लोग जिंदा वापस लौट के कभी नहीं आते हैं। इसके बाद उन लोगों को ढूंढने के लिए सर्च टीम भेजी जाती है। वो लोग इंसिडेंट साइट पर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद जो नजारा उन्होंने देखा वो देखकर उन लोगों की आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। उस बर्फीली पहाड़ में 6 हाइकर्स की लाशें जमीन पे इधर उधर पड़ी हुई थी। सभी हाइकर्स की बॉडी खून से लथपथ था। उन लोगों की आंखें, नाक, कान और मुंह से खून निकल रहा था। कुछ लोगों ने तो अपने हाथों से अपना ही गला दबोच के रखा हुआ था। इतनी कड़कती ठंड में भी उन लोगों के शरीर में कपड़े नहीं थे, और जिन लोगों के शरीर में कपड़े थे भी तो भी उनके पूरे कपड़े फट चुके थे। ऐसा क्या हादसा हुई होगी उन लोगों के साथ जिसके कारण उन लोगों की डेड बॉडीज ऐसे कंडीशन में मिली। आज इस इंसिडेंट को तकरीबन 31 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी किसी के पास भी ये ठोस जवाब नहीं है कि आखिर उन हाइकर्स की मौत किस वजह से हुई थी। तो आइए इसे मिस्ट्री के बारे में गहराई से जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। What started as a relatively easy hike soon turned deadly when sudden and unexplained symptoms mysteriously took the lives of 6 of the 7 group members. साल 1993 जून जुलाई का महीना चल रहा था। ल्यूडमिला कोरोविना जो कि एक एक्सपीरियंस्ड हाइकिंग इंस्ट्रक्टर थी, वो हाइकिंग ट्रिप पे जाने के लिए एक प्लान बनाती हैं। उनके साथ इस ट्रिप पे 6 और लोग भी जाने वाले थे जो कि उनके ही स्टूडेंट्स थे। उन सभी लोगों के नाम और फोटोज आप यहाँ पर देख सकते हैं। ल्यूडमिला इस ट्रिप को लीड करने वाली थी। उन लोगों का फाइनल डेस्टिनेशन था खमरडाबन माउंटेन पहुंचना और वहां पहुंचकर आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करना। इन लोगों के अलावा 2 और ग्रुप भी उसी माउंटेन रेंज में हाइकिंग ट्रिप पे जाने वाले थे। तो टोटल 3 अलग अलग ग्रुप ट्रिप पे जाने वाले थे। पहला ग्रुप को मैं नाम देता हूँ ग्रुप ए। इस ग्रुप को लीड करने वाली थी ल्यूडमिला। दूसरा ग्रुप था ग्रुप बी और इस ग्रुप को लीड करने वाली थी ल्यूडमिला की बेटी नतालिया। और तीसरा ग्रुप भी था ग्रुप सी। लेकिन ये तीनों ग्रुप का जो रूट मैप था वो अलग अलग था। तीनों ग्रुप के लोग अलग अलग जगह से स्टार्ट करने वाले थे। अगर आप ग्रुप ए का जो रूट मैप है उसको देखोगे तो वो लोग इस पॉइंट से स्टार्ट करने वाले थे और इस पॉइंट पर ग्रुप बी से मिलने का प्लान था, और ये दोनों ग्रुप वहां से साथ में आगे निकलते और ये पॉइंट उन लोगों का फाइनल डेस्टिनेशन होने वाला था। पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट होने के बावजूद उस माउंटेन रेंज पर हाइकिंग करने के लिए जाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला था, क्योंकि वहां का वेदर अचानक चेंज हो जाता है। इसीलिए 2 अगस्त 1993 मौसम बड़ा सुहाना था। ल्यूडमिला अपने 6 स्टूडेंट्स को लेकर म्यूरिनो नाम के एक विलेज से निकल पड़ती हैं। वो लोग नदी के किनारे होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। सभी लोग यंग थे तो सारे लोग पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रहे थे और चलते चलते वो लोग एक पहाड़ के बेस में पहुंच जाते हैं। वो लोग उस पहाड़ में चढ़ाई करना शुरू करते हैं। चढ़ाई करते करते वो लोग पहाड़ के शिखर तक पहुंच जाते हैं। उस पीक का नाम था रिट्रांसलेटर पीक। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, वो लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचे थे। फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए उस पहाड़ से नीचे उतर के और आगे जाना था। पैदल चलते चलते वो लोग थक चुके थे। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था। पहला 2 दिन काफी अच्छे तरीके से निकलता है। वो लोग अपने प्लानिंग के हिसाब से आगे बढ़ रहे थे और मौसम भी उन्हें साथ दे रहा था। 4 अगस्त को वो लोग पहाड़ से नीचे उतरना शुरू करते हैं और अपने डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग नीचे उतरना शुरू करते हैं वैसे ही मौसम अचानक खराब होने लगता है। अभी भी वो लोग लगातार आगे बढ़ रहे थे, लेकिन टाइम के साथ साथ मौसम और ज्यादा खराब हो जाता है और भयंकर तूफान आ जाती है और वो लोग उस तूफान की चपेट में आ जाते हैं। अब रात भी होने वाली थी, क्योंकि तेज हवा के साथ साथ तेज बारिश भी हो रही थी और वो लोग भी थक चुके थे। तो ग्रुप के लीडर ल्यूडमिला को लगता है कि नीचे वैली तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है, तो वो उस पहाड़ के ढलान में ही कैंप लगाकर रात गुजारने के बारे में डिसाइड करती है। वो लोग वहाँ पर कैंप लगाते हैं, लेकिन वो एरिया थोड़ा सा खुला एरिया था। आसपास कोई पेड़ पौधे भी नहीं थे, तो ऐसी
जगह कैंप लगाना थोड़ा सा खतरा जरूर था। वहाँ पे टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है और ऊपर से दोपहर के समय में वो लोग पूरी तरीके से भीग चुके थे, तो उन लोगों को बहुत ठंड भी लग रही थी। रात को वो लोग आग जलाने की कोशिश करते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते हैं। वो लोग वहाँ पे जैसे तैसे करके रात गुजारते हैं। अगली सुबह यानी 5 अगस्त को वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और वहाँ से नीचे वैली की तरफ उतरना शुरू करते हैं। इसी दिन वो लोग इस पॉइंट पर दूसरे ग्रुप से भी मिलने वाले थे जो कि ल्यूडमिला की बेटी नतालिया लीड कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ से नीचे उतरना शुरू करते हैं कुछ अजीब सा होता है। अलेक्जेंडर जो कि सबसे लास्ट में चल रहा था वो अजीब सी आवाज करते हुए चिल्लाने लगता है। जब आगे चल रहे लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो उसके दोनों आंखें और कानों से खून निकल रहा था और मुंह से झाग भी निकल रहा था। वो जमीन पे गिर जाता है और उसकी बॉडी अजीब तरह से मूव करने लगता है। ये देखकर ल्यूडमिला तुरंत उसके तरफ दौड़ने लगती है। उसके पास जाकर उसे होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन इसके कुछ ही समय बाद वो भी एग्जैक्टली अलेक्जेंडर की तरह अजीब सी आवाज करते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी बॉडी भी अजीब तरह से मूव करने लगती है और वो भी अलेक्जेंडर के ऊपर ही गिर जाती है। तातियाना जो कि ल्यूडमिला के पीछे पीछे दौड़ के जा रही थी वो भी अपने हाथों से अपना ही गला दबोच लेती है, मानो वो सांस नहीं ले पा रही हो, और जमीन पे गिर जाती है। वो जमीन पे खिसकते खिसकते जो बगल में एक पत्थर था वहां तक जाती है। उस पत्थर में अपना सर पटकने लगती है और बेहोश हो जाती है। ये देखकर विक्टोरिया और बेपेनोव पहाड़ से नीचे की ओर भागने लगते हैं। भागते भागते वो दोनों ही जमीन पे गिर जाते हैं। उन लोगों के शरीर से भी खून निकलने लगता है। अपने हाथों से अपना ही गला दबोच लेते हैं और अपने कपड़े फाड़ने लगते हैं। कुछ देर बाद वो लोग भी बेहोश हो जाते हैं और दम तोड़ देते हैं। अब लास्ट में 2 ही लोग बचे थे, डेनिस और वैलेंटीना। ये दोनों भी पहाड़ से भागते हुए नीचे जा रहे थे, लेकिन भागते भागते डेनिस भी जमीन पे गिर जाता है। उसके बॉडी अजीब तरह से मूव करने लगता है और कुछ समय बाद उसकी भी मौत हो जाती है। उन 7 लोगों में से अब सिर्फ एक ही लड़की बची थी और वो थी वैलेंटीना। वो भागते हुए नीचे वैली तक पहुंच जाती है। अब रात भी होने वाली थी तो वो वहाँ पे टेंट लगाती है और सो जाती है। क्योंकि उसके पास खाने पीने का सामान ज्यादा कुछ बचा नहीं था, तो अगले दिन वो उस पहाड़ में चढ़ाई करके ऊपर जाती है जहाँ पे उसके दोस्त लोग मरे हुए थे। उन लोगों के बैग से जरूरी चीजों को लेकर पहाड़ से नीचे उतरने लगती है। पिछले दिन उन लोगों के साथ जो हादसा हुआ था उसके चलते वो बहुत डर गई थी और उसका दिमाग भी सही से काम नहीं कर रहा था, तो वो पहाड़ से नीचे उतरते वक्त रास्ता भूल जाती है। इस मैप में आप देख सकते हैं वो लोग इस तरफ से आए थे। यहाँ पे उन 6 लोगों की मौत हो जाती है। वैलेंटीना को वापस लौट के इधर जाना था, लेकिन वो पहाड़ से इस तरफ नीचे की ओर जाने लगती है। पहाड़ से नीचे जाते जाते उसको एक नदी मिलती है और वो उस नदी को फॉलो करते करते आगे बढ़ने लगती है, इस उम्मीद से कि उसको कोई इंसान दिख जाए। लगातार 4 दिनों तक चलते चलते फाइनली 9 अगस्त को वैलेंटीना नदी किनारे कुछ लोगों से मिलती है और उन लोगों के द्वारा वैलेंटीना को नजदीकी पुलिस स्टेशन में सौंप दिया जाता है। वहां पे उससे पूछताछ किया जाता है, लेकिन वो कई दिनों तक एक भी शब्द बोल नहीं पाती है क्योंकि वो उस इंसिडेंट के कारण पूरी तरीके से ट्रॉमेटाइज हो चुकी थी। इसके बाद उन डेड बॉडीज को ढूंढने के लिए सर्च टीम भेज दिया जाता है। वहां पहुंचने के बाद लगातार 2 दिनों तक हेलीकॉप्टर की मदद से डेड बॉडीज को ढूंढा जाता है और फाइनली उन लोगों को सारे डेड बॉडीज मिल जाती हैं। सारे के सारे डेड बॉडीज खून से लथपथ थे। इसके बाद उन लोगों की मौत का कारण पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है। इन्वेस्टिगेट करने पर सभी हाइकर्स की डेड बॉडी में पल्मोनरी कंट्यूशन के साइन पाए जाते हैं। पल्मोनरी कंट्यूशन मतलब फेफड़ों में चोट लगना। 6 में से 5 हाइकर्स की मौत का कारण हाइपोथर्मिया बताया जाता है और एक हाइकर जो थी ल्यूडमिला उसकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जाता है और मैल न्यूट्रिशन भी एक वजह बताई जाती है जिसके कारण उन लोगों की मौत हुई होगी। लेकिन इसके अलावा भी रिसर्चर्स के द्वारा उन लोगों की मौत को लेकर कई सारे थ्योरीज दी जाती हैं।
पहला थ्योरी दी जाती है मिलिट्री एक्सपेरिमेंट को लेकर। ऐसा हो सकता है कि रसिया ने उस इलाके में सीक्रेट एक्सपेरिमेंट किया होगा जिसके चलते उन लोगों की जान गई होगी, लेकिन ये थ्योरी उतना वैलिड नहीं लगता है क्योंकि वो एक टूरिस्ट स्पॉट है, तो वहाँ पे ऐसे एक्सपेरिमेंट करने का पॉसिबिलिटी बहुत कम रहता है। दूसरी थ्योरी दी जाती है कि शायद उन लोगों ने बैकाल लेक का पानी पी लिया होगा। ये लेक उसी एरिया में पड़ता है जहाँ पे वो लोग हाइकिंग करने के लिए गए थे। बैकाल लेक के पास में ही कचरा डंप किया जाता है, तो बारिश के चलते टॉक्सिन्स बहकर वहाँ पे आ सकता है और वहाँ का पानी पीने के कारण उन लोगों की मौत हुई होगी। तीसरी थ्योरी दी जाती है कि शायद उन लोगों ने पॉइजनस मशरूम खा लिया होगा क्योंकि उन लोगों की मौत उस दिन ब्रेकफास्ट करने के जस्ट बाद हुई थी। चौथी थ्योरी दी जाती है नर्व एजेंट्स को लेकर। नर्व एजेंट्स जहरीले गैसेस होती है जो कि वॉर के दौरान दुश्मनों के खिलाफ यूज किया जाता है और ऐसा बताया जाता है कि उस वक्त रसिया ने जो नर्व एजेंट्स को बनाया था उसको उसी एरिया में टेस्ट किया गया था। उन लोगों की मौत होने से पहले जो सिम्टम्स देखने को मिले थे वो भी एग्जैक्टली मैच करता है उन सिम्टम्स से जो सिम्टम्स उस वक्त देखने को मिलते हैं जब कोई इंसान नर्व एजेंट्स के प्रेजेंस में आ जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि उन लोगों की मौत नर्व एजेंट्स के कारण हुई होगी। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि शायद उन लोगों की मौत अल्टीट्यूड सिकनेस, इंफ्रासाउंड या फिर पल्मोनरी एडेमा के चलते हुई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।